इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 12th के स्टूडेंट का रिजल्ट किस प्रकार बनेगा। जो फॉर्मूला एमपी बोर्ड की तरफ से दिया गया था उसको मैं कंप्लीटली एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आप बिल्कुल सरल शब्दों में इस फार्मूले को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। आप अगर इस फार्मूले को समझ लेते हो तो आपका रिजल्ट आप खुद निकाल सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो प्रेस विज्ञप्ति आप देख रहे हो एमपी बोर्ड के द्वारा प्रेषित की गई थी 19 जून 2021 को। तो इसमें कम्प्लीटली डिटेल के साथ बता दिया गया है कि आपका रिजल्ट किस प्रकार बनेगा। तो आपको मालूम होगा कि टेंथ के बेस पर आपका रिजल्ट बनना है, तो टेंथ के किस नंबरों के आधार पर आपको 12th के रेशियो में नंबर दिए जाएंगे। तो उसको कम्प्लीटली हम समझ लेते हैं जो कि इस तालिका में दिया गया है। तो ये जो तालिका है आपकी जो टेंथ में फर्स्ट लैंग्वेज थी, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी रहती है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश रहती है। सेकंड लैंग्वेज हिंदी मीडियम वालों के लिए इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हिंदी। और जो आपकी थर्ड लैंग्वेज होती है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए ही थर्ड लैंग्वेज संस्कृत होती है। टेंथ की मैंने बात किया था और 12th में फर्स्ट और सेकंड हिंदी इंग्लिश होती है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लैंग्वेज क्या होती है आपको पता चल चुका है। जो आपको साइंस में जो नंबर दिए थे, जो टेंथ में आपको साइंस में नंबर दिए थे, वो आपको 12th के इन सब्जेक्ट में नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद जो आपको टेंथ में मैथ्स में जितने नंबर मिले थे उतने नंबर आपको 12th के इन सब्जेक्ट में मैथ्स में नंबर दिए जाएंगे। मान लीजिए आपको मैथ्स में अगर 99 तो नहीं 90 अगर नंबर मिले होंगे तो 12th की मैथ्स में भी आपको 90 नंबर दे दिए जाएंगे। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो आपको अकाउंट्स में 90 नंबर दे दिए जाएंगे, अगर आपको टेंथ में 90 नंबर मिले हैं तो टेंथ की मैथ्स में। अगला है सोशल साइंस में, अगर आपको 80 नंबर भी मिले होंगे तो 12th की इन सब्जेक्ट में भी आपको 80 नंबर दे दिए जाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि प्रैक्टिकल का क्या होगा। जैसे साइंस के जो पीसीएम और पीसीबी ग्रुप के स्टूडेंट हैं वो सोच रहे होंगे कि उनको प्रैक्टिकल और थ्योरी के नंबर अलग अलग कैसे किए जाएंगे, तो उसकी भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। चलिए मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि आपको कैसे कैसे नंबर दिए जाएंगे। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ कि आपको टेंथ के मार्क्स के आधार पर 12th के मार्क्स कैसे मिलेंगे। सपोज़ कीजिए अगर आपको हिंदी में टेंथ में मिले हैं 80 नंबर, इंग्लिश में आपको मिले हैं 70, संस्कृत में मिले हैं आपको 85, मैथ्स में मिले हैं आपको 65 और साइंस में मिले आपको 80 नंबर और सोशल साइंस में आपको मिले हैं 60 नंबर। तो बेस्ट 5 नंबर क्या होते हैं टेंथ में? ऐसे नंबर जो ऐसे 5 नंबर जिसमें आपको ज़्यादा अंक मिले, मतलब इसमें सबसे अंक कम है सोशल साइंस में, तो सोशल साइंस आपका ये बेस्ट 5 से हट जाता है। और ये जो 5 सब्जेक्ट होते हैं आपके, ये आपके बेस्ट 5 सब्जेक्ट कहलाते हैं। ये 5 सब्जेक्ट, इसके आधार पर आपको रिज़ल्ट बना था टेंथ का। इस साल जो टेंथ के जो बेस्ट 5 नंबर है ये, इनके आधार पर आपका 12th का रिज़ल्ट बनेगा। ये एक एग्जांपल के रूप में मैंने लिया हूँ ताकि आपको इससे समझने में आसानी हो। अब देखो, अगर आपको मैंने तालिका में बता दिया था कि जो 10वीं में हिंदी में नंबर मिले थे वही 12वीं में मिलेंगे, मतलब 12वीं में आपको 80 नंबर मिलेंगे। इंग्लिश में 10वीं में 70 मिले थे तो 12वीं में भी 70 मिलेंगे। मैथ्स में अगर 65 मिले हैं 10वीं में तो 12वीं में भी 65 नंबर आपको मिलेंगे। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री साइंस के अंडर में आता है, तो साइंस में अगर 80 मार्क्स है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी 80 दे दिया जाएगा। अब अगर आपको ये जानना है कि इसमें प्रैक्टिकल में कितने मिले, थ्योरी में कितने मिले, तो उसके लिए भी एक अलग से प्रेस विज्ञप्ति में ये एक टिप्पणी थी, उसको मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखो, आपको ये तो पता चल गया कि साइंस में आपको अगर आपको 80 नंबर मिले तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी 80 मिल जाएंगे। अब प्रैक्टिकल में और थ्योरी में कितने मिलेंगे वो अगर आपको जानना है तो मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। जैसे देखो, आपका जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, वो 30 नंबर का होता है। तो 30 नंबर का 80% आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। 30 नंबर का 80% मतलब 30 मल्टीप्लाई 80/100, ये होता है 30 का 80%। 80% इसलिए निकाले क्योंकि हमारे मार्क्स 80 है और 30 नंबर प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में होते हैं। ठीक है, 30 का 80% कितना? 24 निकलता है। 8 3 24। ठीक है, अब प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके कितने हो गए? 24। और थ्योरी के मार्क्स कितने होंगे? 80 में से 24 घटा दीजिए, 56। तो 56 आपके थ्योरी के मार्क्स हो जाएंगे और प्रैक्टिकल के मार्क्स हो जाएंगे 24। टोटल 56 + 24 80 हो जाएगा। तो ऐसे आपके प्रैक्टिकल और थ्योरी के मार्क्स डिवाइड किए गए हैं। सेम इसी में भी ऐसे हो जाएगा, 24 आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिकल में और 56 मिल जाएंगे आपको थ्योरी में। ऐसे आपके 80 मार्क्स हो जाएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में। अगर आप मैथ्स स्ट्रीम के नहीं हो, अगर आप बायो स्ट्रीम के हो, तो बायो में भी आपको इतने ही नंबर मिलेंगे 80, जो टेंथ में आपको साइंस में मिले हैं। ठीक है, और ये तो कुछ काम का नहीं है क्योंकि बेस्ट 5 के नंबर बन रहे हैं, बेस्ट 5 के आधार पर नंबर बन रहे हैं।
तो ये आपके 12th के इस साल के मार्क्स हो गए। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर देना है और आपका रिजल्ट बन जाएगा। तो चलो निकालते हैं। तो इन पांचों नंबरों को जोड़ करके आपको 5 से डिवाइड कर देना है, 5 का भाग दे देना है और आपका 12वीं के परसेंटेज निकल आएंगे। जैसे हमने अभी यहाँ पे कर दिया है, इन सभी को जोड़कर 5 से डिवाइड कर दिया और 12वीं के परसेंट 75 आ चुके हैं। अब यहाँ पर एक डाउट आता है कि जैसे अगर हिंदी में, जैसे आपको 10th में हिंदी जो है बेस्ट 5 में ना आए, मतलब हिंदी में सपोज़ करो आपको सबसे कम नंबर मिले हैं, तो ये बेस्ट 5 से हट जाएगी आपकी 10th की हिंदी। तो फिर 12th की हिंदी में नंबर किसके नंबर भरेंगे? तो 12th की हिंदी में थर्ड लैंग्वेज के नंबर भरेंगे। मतलब थर्ड लैंग्वेज आपकी क्या है? संस्कृत है। तो संस्कृत के 85 नंबर आपके हिंदी में भर दिए जाएंगे। सेम ऐसे ही होगा मैथ्स में भी। अगर 10th में आपकी जो मैथ्स है ये बेस्ट 5 के अंडर नहीं आई, मतलब सबसे कम नंबर आपको 10th में अगर मैथ्स में मिले हैं, तो 12th की मैथ्स में कितने नंबर भरेंगे? तो जो 12th की जो मैथ्स है उसमें संस्कृत के नंबर भर देंगे। जो थर्ड लैंग्वेज है उसके नंबर संस्कृत मैथ्स में भर देंगे। मतलब जो सब्जेक्ट आपका बेस्ट 5 से छूट गया है वही सब्जेक्ट आपके 12th में भी है, तो उसमें क्या नंबर भरेंगे? उसमें जो 10th के थर्ड लैंग्वेज के नंबर भरे जाएंगे। मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। 10th की मार्कशीट, मेरे पास एक 10th की मार्कशीट है जो मेरी खुद की है। देखो, अगर आपको इसमें रिजल्ट बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले तो आप बेस्ट 5 नंबर को चूज़ करोगे। बेस्ट 5 नंबर आपके कौन से हैं? ये नंबर है। मतलब देखो, इसमें एक मिनट में आपको जूम करके बताता हूँ। देखो, इसमें आपको देखो हिंदी में 75 है, बाकी सब में हिंदी से ज़्यादा है। मतलब हिंदी जो है बेस्ट 5 के नंबर से हट गया है। ये जो सब इतने जो सब्जेक्ट बचे हैं ये है बेस्ट 5 के अंतर्गत आते हैं। तो अब 12th की हिंदी में ये तो भर नहीं सकते क्योंकि बेस्ट 5 से बाहर हो गया, तो 12th की हिंदी में क्या भरेंगे? तो ऐसी स्थिति में 12th की जो हिंदी में वो भरी जाएंगी थर्ड लैंग्वेज, मतलब संस्कृत के नंबर। मतलब 12th की हिंदी में 92 भरना पड़ेगा। समझ गए? तो इस प्रकार आपको नंबर मिल जाएंगे। इसके पहले तो मैंने बता दिया कि साइंस में कैसे मिलेंगे, मैथ्स में कैसे। तो आशा करता हूँ आपको पूरा हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, उस पे आप आपकी जो है मार्कशीट है 10th की वो सेंड कर देना, मैं आपको बना करके भेज दूँगा। इस नंबर पे कॉल मत करना, सिर्फ व्हाट्सअप के लिए एक नंबर है। और कमेंट सेक्शन तो खुला है, कमेंट सेक्शन में भी आप कर सकते हो।